हम सबने बिजली के तारों पर पक्षियों को बड़े आराम से बैठे हुए देखा है ना। और देखकर मन में ये सवाल तो जरूर आता है कि भाई इन हाई वोल्टेज तारों पर इतना करंट होता है, फिर भी इन पक्षियों को शॉक क्यों नहीं लगता। तो चलिए आज इसी रोजमर्रा के रहस्य के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, ऐसा क्या है जो इन पक्षियों को बचा लेता है जबकि वही तार हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं? क्या ये कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। जवाब छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन मजेदार प्रिंसिपल में। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बिजली या करंट काम कैसे करता है, मतलब शॉक लगने की असली वजह आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सिर्फ बिजली के तार को छू लेना खतरनाक नहीं है। असली खतरा तब है जब बिजली का करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी आपके शरीर से होकर बहने लगे, यानी फ्लो करने लगे। बस यही छोटा सा फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। अब देखिए, बिजली का करंट बड़ा जिद्दी है। उसे बहने के लिए हमेशा दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, दो पॉइंट्स के बीच वोल्टेज में फर्क होना चाहिए, जिसे हम वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं। और दूसरी, करंट को बहने के लिए एक पूरा रास्ता चाहिए, एक क्लोज्ड सर्किट। अगर इन दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो करंट अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। ये एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देती है। करंट को एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट चाहिए। अगर उसे ये पूरा रास्ता नहीं मिला तो वो बहेगा ही नहीं, चाहे तार में कितना भी हाई वोल्टेज क्यों ना हो। अच्छा, अब जब हम नियम समझ गए हैं तो चलिए इसे पक्षी और इंसान के केस में अप्लाई करके देखते हैं। यहीं पर सारा राज खुलने वाला है। जरा सोचिए, जब कोई पक्षी एक तार पे बैठता है तो क्या होता है? उसके दोनों पैर एक ही तार पर होते हैं, मतलब उसके शरीर के दोनों एंड्स पर वोल्टेज एकदम सेम है, कोई वोल्टेज डिफरेंस है ही नहीं। तो करंट क्यों बहेगा? उसे कोई वजह ही नहीं मिलती। बिजली हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है और पक्षी के शरीर के मुकाबले वो कॉपर का तार कई ज्यादा आसान रास्ता है। लेकिन जब कोई इंसान जमीन पर खड़ा होकर उस तार को छूता है तो उसका शरीर हाई वोल्टेज तार और जीरो वोल्टेज जमीन के बीच एक पुल, एक ब्रिज बन जाता है और बस करंट को बहने का रास्ता मिल जाता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि पक्षी हमेशा एब्सोल्युटली सेफ रहते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ सिचुएशंस हैं जहां एक पक्षी की किस्मत भी खराब हो सकती है। खतरा तब होता है जब पक्षी गलती से एक साथ दो तारों को छू ले। क्यों? क्योंकि दोनों तारों पर वोल्टेज अलग अलग होता है। या फिर अगर वो तार पर बैठे बैठे किसी मेटल के खंभे को छू ले जो जमीन से जुड़ा हो। इन दोनों ही मामलों में बेचारा पक्षी सर्किट पूरा कर देता है और करंट उसके शरीर से होकर गुजर जाता है। अगर ये अब भी थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए इसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि बिजली हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाना चाहती है, जैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। पक्षी जब एक ही तार पर है तो वो मानो सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले डंडे पर ही खड़ा है, नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो बिजली कहाँ जाएगी? कहीं नहीं। या इसे ऐसे सोचिए, जब तक सर्किट पूरा नहीं होता करंट के लिए दरवाजा बंद है। पक्षी के मामले में यह दरवाजा मजबूती से बंद रहता है, इसलिए वो मेहमान यानी करंट अंदर आ ही नहीं सकता। ये शायद सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे एक पाइप के दोनों सिरे जुड़े होने पर ही पानी बहेगा, ठीक वैसे ही बिजली को भी बहने के लिए एक पूरा जुड़ा हुआ रास्ता चाहिए। पक्षी का शरीर वो पूरा पाइप नहीं बना पाता। सिंपल। तो हमने पूरा विज्ञान समझ लिया। अब इसे 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में सम अप करते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, सिर्फ हाई वोल्टेज होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है दो पॉइंट्स के बीच वोल्टेज का फर्क। यही डिफरेंस करंट को धक्का देता है, उसे बहने पर मजबूर करता है। ये छोटी सी लाइन सब कुछ क्लियर कर देती है। शॉक लगने से पहले करंट का बहना जरूरी है, अगर बहाव नहीं तो झटका भी नहीं। कितना सिंपल है ना। और ये है वो गोल्डन रूल, जब तक पक्षी के शरीर के दोनों सिरे एक ही वोल्टेज पर हैं, तब तक उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। यही उसके सेफ रहने का असली राज है। तो अगली बार जब किसी पक्षी को तार पर आराम से बैठा देखें तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप कोई चमत्कार नहीं बल्कि साइंस को एक्शन में देख रहे हैं। ये एक रोजमर्रा का नज़ारा है जो हमें फिजिक्स के खूबसूरत नियमों की याद दिलाता है।
और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। हमारे आसपास ऐसी और कौन सी आम सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके पीछे इतना ही फैसिनेटिंग साइंस छिपा हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।